नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बिहार विधानसभा चुनाव के 50 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को जानेंगे, जिसमें सिकता विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा से लेके बरुराज, पारू, काटी विधानसभा तक के लगभग कुल 50 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को जानेंगे। दोस्तों, अगर जो आप अपनी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में अपने ही विधानसभा सीट का नाम मुझे कमेंट करके बता देना है। अगले वीडियो में मैं आपके विधानसभा सीट का रिजल्ट या फिर ओपिनियन पोल जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं 10 तारीख को आपको नतीजे सबसे पहले देखने को मिले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल मैं पहले ही बता चुका हूं, उस वीडियो को जाके जरूर देखें, हो सकता है उसमें भी आपके विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 122 सीटें जीतकर कोई भी पार्टी दावा कर सकती है कि वो मुख्यमंत्री बनाने वाली है। बिहार में बात करें, इस बार 2020 में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है, जहां पर पहले चरण की वोटिंग होगी वो 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर, तीसरे चरण की वोटिंग की बात करें 7 नवंबर को होगी। और यहां पे बात करें रिजल्ट की, वो 10 नवंबर को आने हैं। आपको पता है, कोरोना काल में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई थी, चुनाव आयोग ने सब कुछ अच्छे तरीके से किया, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है रैलियों में जो कोरोना काल का जो गाइडलाइन है उसका पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। और इस बार बता दें, पार्टियों में भी बहुत सारी खलबली मची हुई है, जहां एक तरफ महागठबंधन में भी टूट, अंदर ही अंदर टूट का स्थिति मचा हुआ है। वहीं पे बात करें, बीजेपी और जेडीयू के साथ एलजेपी पार्टी जो थी वो अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एलजेपी का कहना है कि वो बीजेपी के साथ है, यानी कि जहां जहां पर बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी वहां पर एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। 2 सीट लालगंज और गोविंदगंज, इन दोनों सीटों पर बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी अपनी उम्मीदवार उतारने जा रही है। देखना यह है इसमें जो मुकाबला है वो कांटे का होने वाला है और आगे क्या होता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने बताया था कि 50 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो सिकता विधानसभा सीट की है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सिकता विधानसभा सीट यहाँ पे एनडीए के खाते में जा सकता है। जब भी मैं एनडीए बोलूँ, हो सकता है वो बीजेपी के खाते में जाए, हो सकता है वो जेडीयू के खाते में आए। लेकिन एक और चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं, जो टाइम्स नाउ और सी वोटर्स का जो सर्वे निकल के आया है, उसमें नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू पर बीजेपी भारी पड़ सकती है, यानी कि बीजेपी को इस बार जेडीयू से ज्यादा सीटें देखने को मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ओपिनियन पोल क्या कहता है 50 विधानसभा सीटों का। तो सबसे पहले हम सिकता विधानसभा सीट की बात करें तो सिकती जो विधानसभा सीट है वो एनडीए के खाते में जा सकता है। बहादुरगंज विधानसभा सीट की बात करें, ये सीट आपका फिर से कांग्रेस के खाते में जा सकता है। ठाकुरगंज विधानसभा सीट की बात करें, एलजेपी के खाते में जा सकता है, यानी कि ये एलजेपी निकाल सकती है। मैंने आपको कल भी बोला था कि एलजेपी इस बार 12 से 14 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती हैं, चूंकि रामविलास पासवान जो पार्टी के संस्थापक रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद हो सकता है इसके चक्कर में कुछ वोट उसको मिल जाए। यहाँ पे बात करें, किशनगंज विधानसभा सीट वो कांग्रेस के खाते में जा सकता है। कोचतमार विधानसभा सीट की बात करें, ये एक सीट इन 50 सीटों में जो एआईएम के खाते में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अमौर विधानसभा सीट की बात करें, ये कांग्रेस के खाते में जा सकता है। बैसी विधानसभा सीट की बात करें, ये आरजेडी के खाते में जा सकता है। और कस्बा विधानसभा सीट की बात करें, ये बीजेपी के खाते में जा सकता है। बनमखी विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में सीट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं रुपौली विधानसभा सीट। रुपौली विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी के खाते में जा सकता है, यानी कि एनडीए के खाते में जा सकता है। धमदाहा विधानसभा सीट की बात करें, यह एक सीट जो है ना बीजेपी ना जेडीयू, ये आरएसपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्णिया विधानसभा सीट की बात करें, यह फिर से बीजेपी के खाते में जा सकता है। वहीं कटिहार विधानसभा सीट, यह बीजेपी के खाते में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कड़वा विधानसभा सीट की, तो यह बीजेपी के खाते में जा सकता है। वहीं कटिहार विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी के खाते में जा सकता है। बलरामपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे सीपीआई का उम्मीदवार जीत सकता है। आपको पता है सीपीआई से कन्हैया कुमार भी इस टाइम बिहार में प्रचार करने में जुटे हुए हैं और उनका जो समर्थन है वो महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर जो सीपीआई जीतती है तो वो महागठबंधन को समर्थन दे सकती है। अब बात कर लेते हैं प्राणपुर विधानसभा सीट, यह बीजेपी के खाते में जा सकता है। और मणिहारी विधानसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस के खाते में जा सकता है।
बरारी विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं बात करें कोरहा विधानसभा सीट, यह भी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकता है। इस बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कोरहा विधानसभा सीट की, यह कांग्रेस, और आलमनगर विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। अब बात करें बिहारी विधानसभा सीट की, बिहारीगंज विधानसभा सीट जो है वो जेडीयू के खाते में। सिंहेश्वर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। मोहपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी के खाते में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सोनबरसा विधानसभा सीट, यह भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। दोस्तों, अगर जो मैंने इस वीडियो में आपके विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल नहीं बताया तो कमेंट करके बता दीजिए। एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, उसको जाके जरूर देखिए, हो सकता है आपको उसमें आपकी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल मिल जाए। आगे और भी वीडियो जाने वाली हैं 3, उसमें 50-50 और 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल मैं जरूर बताऊंगा। सहरसा विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट आरजेडी के खाते में जा सकता है। बख्तियारपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह जेडीयू के खाते में जा सकता है। महिषी विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं गोरा बहुरम विधानसभा सीट की बात करें, यह एलजेपी के खाते में जा सकता है। बेनीपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में जा सकता है। अलीनगर विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट इस बार आरजेडी के खाते में जा सकता है। दरभंगा रूरल की बात करें तो यह आरजेडी के खाते में, और दरभंगा रूरल और दरभंगा अर्बन दोनों जो सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में जा सकती हैं। हाईघाट विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट इस बार जेडीयू के खाते में जा सकती है। बहादुरगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकती हैं। केवटी विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी के खाते में जा सकती है। जाले विधानसभा सीट की बात करें, यह भी बीजेपी। गायघाट विधानसभा सीट जो है वो आरजेडी के खाते में इस बार जा सकती हैं। औराई विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकती है। मीनापुर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी इस बार आरजेडी के खाते में जा सकती है। वहीं बोगचा विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और आरजेडी के बीच। वैसे जो संभावना जताई जा रही है, इस बार ये महागठबंधन यानी कि आरजेडी के खाते में सीट जा सकता है। सकारा विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में। कुरहानी विधानसभा सीट, यह बीजेपी के खाते में जा सकता है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट, यह बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांटी विधानसभा सीट की बात करें, यह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से चुनाव इस बार जीत सकता है। बरूराज विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में। पारो विधानसभा सीट, यह भी इस बार बीजेपी के खाते में जा सकता है। वहीं साहेबगंज आरजेडी, बैकुंठपुर बीजेपी और बरौली विधानसभा सीट की बात करें, यह फिर से आरजेडी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये था 50 और विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बिहार को लेके। हम धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियो में 50 ऐसे कुल 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को बताएंगे दोस्तों। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, 243 विधानसभा सीट है, उनके प्रत्येक सीट का रिजल्ट आपको 10 तारीख को सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। इसीलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और पल पल की अपडेट और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े होते हैं ये भी आपको पता है बदलते रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। और पल पल जो भी चेंजेस बिहार चुनाव में देखने को मिल रही हैं उसका मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बने रहना हमारे साथ चुनाव तक, यानी कि 10 तारीख तक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।